दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे सितंबर महीने के हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। साथ में अब क्वार्टर टू आने वाला है। उसके पहले कंपनी ने अपनी सेल्स के आंकड़े जारी किए जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड जो अब डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर में एंट्री कर चुका है और उसके लिए भी अपनी कंपनी नहीं बना दी है। ऐसे में क्या आने वाले समय ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। इस समय तो स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे है। 10 साढ़े 10 के आसपास स्टॉक था काफ़ी समय। उसके बाद जब खबर निकल कर आई कि कंपनी डिफेंस सेक्टर में एंट्री करेगी और साथ में अपनी कंपनी का इस्तेमाल कर चुका है, स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ा और देख सकते हो कि 17.5 तक पहुंच गया है। लेकिन उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो 14 रुपये के आसपास है। क्या इस समय निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत आज निगेटिव हुई 13.60 पर। क्लोजिंग थी कल की 13.71 के आसपास। इंट्राडे में देख सकते हो कि 13.31 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। लेकिन निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई अच्छी खासी और उसकी वजह से 13.90 का हाई बना, यानी 14 के आसपास स्टॉक जाता हुआ दिखाई दिया। और अंत में क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही रही है 13.87 पर, जहाँ पे 1.17% की तेजी थी। तो एक तो बात समझ में आ रही है कि निचले लेवल से यहाँ पे खरीदारी आ रही है, स्टॉक कमाल कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो इस महीने में पूरा स्टॉक अगर आप देखें लगाता तो 14 के आसपास ही है। इसमें आप देख सकते हो कि 8 अक्टूबर को ऑलरेडी ये स्टॉक 14 के स्तर को तोड़ के 13.70 तक गया था। उसके बाद फिर से 14 के स्तर पर आया और अब देखें पिछले 2 ट्रेडिंग से स्टॉक एक बार 14 के स्तर को फिर तोड़ा है। लेकिन क्लियरली देखते हो कि इसको एक सपोर्ट है 14 के आसपास, उस तरफ जाता हुआ स्टॉक फिर दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों का जो इसका हाई है वो 17.55 का है। 1 ईयर का हाई भी 17.5 है, क्योंकि इसकी एक ऑल टाइम हाई है इसलिए लगातार आपको हाई दिखाई देगा। लेकिन 3 मंथ का लो अगर आप देखें तो आपको 9.99 दिखाई देगा। पिछले 3 महीनों पहले ये 10 रुपये से नीचे था। यहाँ तक कि 1 ईयर का लो भी 9.90 का ही है और पिछले 3 साल का लो 2.74 का है। और वहाँ से देख सकते हो कि एक बड़ा मल्टीबैगर ऑलरेडी साबित हुआ है। लेकिन पिछले 5 साल में तो इसकी प्राइस मात्र 21 पैसे के आसपास थी, यानी कोविड काल में जो स्टॉक 21 पैसे के आसपास था वो इस समय अगर 13-14 के आसपास, तो आप समझ ही सकते हो कि एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, इसने लोगों को मालामाल किया है। अब यहाँ पे देखो कि सितंबर महीने में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। 56.33% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में घट के 47.96% के आसपास आ गई। तो काफ़ी लोग जो सवाल उठाएंगे कि यहाँ पे प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग ट्रिम करे और ये तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग ट्रिम कर दी है। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अब नए बिजनेस में एंट्री कर चुकी है और इसके लिए नई सब्सिडीज कंपनी बनाई है। रामा डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर चुकी है। तो जब नए सेक्टर में एंट्री करते हैं तो उसके लिए खर्च भी होता है, उसके पैसे लगाने होते हैं। तो इन्होंने अपनी इक्विटी बेस से उसके फंड रेज किया है। तो डिफेंस सेक्टर में एंट्री हो चुकी है। इसके बाद में इन्होंने रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर लिया और उसके लिए भी एक नई कंपनी का गठन किया। तो पैसा तो लगेगा और इन्होंने अपने कर्ज को भी चुकाया है पुरानी लैपेक्सी ट्यूब्स की। तो ये सारी बातें साबित करिए कि प्रमोटर इस समय पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने होल्डिंग बेच रहे हैं। उससे कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अभी भी कोई पेनी स्टॉक के अंदर 50% के आसपास की होल्डिंग होना बड़ी बात हो जाती है। अभी इसकी 48% की होल्डिंग प्रमोटर की है, तो कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पे जो अच्छी खबर यह है कि FI ने सितंबर महीने में ज़बरदस्त निवेश बढ़ाया है। 0.05% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 0.17% हो गया, यानी FI का निवेश डबल से ज़्यादा हुआ है। वैसे FI की संख्या घटी है, एक पहले 7 थे अब 6 हो गए, लेकिन निवेश अच्छा खासा बढ़ा है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.05% की होल्डिंग थी मामूली सी, जो 0.17% हो चुकी है। तो ये निवेश बढ़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो आपको होल्डिंग है जो थोड़ी सी प्रमोटर की कम होती है जरूर दिखा देगी। 56.3% की होल्डिंग थी जून में, जो इसमें 48% के आसपास ही है। FI का इन्वेस्टमेंट लगभग डबल हुआ है, 0.1% के आसपास थी वो, जो 0.2% हो चुकी है। और जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। देख सकते हो कि 43.60% होल्डिंग थी जून में, जो इसमें 51.90% आ चुकी है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब कंपनी अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट भी हमारे सामने लाने वाली। इसके पहले कंपनी ने अपने सेल्स के आंकड़े जारी किए जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। क्वार्टर टू में कंपनी का जो सेल्स देखें तो 50,921.67 टन के आसपास रहा है, जिसमें 42.32% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और 36.28% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है। इसका मतलब यह है कि रिजल्ट बहुत ही बेहतर इस बार रह सकता है।
कंपनी लगातार अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखा रही है। फर्स्ट हाफ ईयर के अगर वॉल्यूम की बात करें रामा स्टील ट्यूब्स की, तो 88,287.22 टन तक पहुंच चुका है, जिसमें 4.83% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर इस बार आंकड़े हैं, जो उत्साहवर्धक आंकड़े हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि रिजल्ट आने वाले समय बेहतर हो सकता है। अगर हम पिछले रिजल्ट की बात करें तो देख सकते हो कि मार्च 2023 में 1344 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो मार्च 2024 में घट के 1051 करोड़ के आसपास है। यानी रिवेन्यू घटा था 2024 में, और नतीजा ये भी रहा कि शेयर की प्राइस नीचे आई। खर्च में भी कमी आई, 1285 करोड़ के आसपास खर्च था मार्च 2023 में, जो घट के मार्च 2024 में 987 करोड़ के आसपास है। जैसे रिवेन्यू घटा उस हिसाब से खर्च भी घटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेकिन बढ़ा है, देखो 51 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 59 करोड़ के आसपास है। ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, 4% के आसपास था मार्च में 2023 में, जो 2024 में 6% के आसपास रहा। अदर इनकम 7 करोड़ थी मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में 4 करोड़ के आसपास। अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो, 35 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 38 करोड़ के आसपास रहा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के 30 करोड़ के आसपास है। तो क्लियरली देख सकते हो कि रिवेन्यू घटा था लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है। और इस बार जिस हिसाब से कंपनी का रिवेन्यू और सेल्स में वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन बेसिस पे, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रह सकता है, काफ़ी उत्साहवर्धक रह सकता है। अब कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी और इसमें कुछ रिजोल्यूशन पास किए गए, शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई, उसकी जानकारी भी एक्सचेंज को दी गई है। तो शेयर होल्डर के लिए जो कट ऑफ डेट थी वो 6 सितंबर 2024 थी, यानी जो शेयर होल्डर जो पहले से मौजूद है 6 सितंबर के पहले, उन्हीं को अधिकार था वोटिंग का। और इसकी जो ई वोटिंग लाइन खुली थी वो 13 सितंबर 2024 से, और ये 12 अक्टूबर 2024 तक शाम को 5 बजे तक खुली थी। और उसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली गई, जिसमें बहुमत से जो प्रस्ताव थे वो सारे पास किए गए। तो जो पहला यहाँ पे रिजोल्यूशन था, अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर सौरभ शाश्वत की, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में। और यहाँ पे देख लो कि इसमें जो फेवर में वोट पड़े हैं वो 99.0625% पड़े, और इसके अगेंस्ट पड़े वो मात्र 0.9375%, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग 100% वोट से यह प्रस्ताव पास हो चुका है। तो कुल मिला के रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो आने वाले समय बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देने की ताकत रखता है। इसके पीछे वजह इसका बिजनेस, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से इस समय बहुत सारे ऐलान हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, सोलर सेक्टर में कंपनी स्ट्रक्चर वगैरह बनाएगी बहुत सारे। तो इस सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से इस समय राहत के द्वार खोल दिए गए। सरकार ने भी अपना गोल सेट किया है, 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। ऐसे में ये कंपनी कमाल कर सकती है। और स्टील सेक्टर के लिए भी सरकार की बहुत सारी स्कीमें आ रही है, PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे में एक स्टॉक आने वाले समय बड़ा शानदार साबित हो सकता है, क्योंकि अभी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।